दीपक कुमार तिवारी मैथ्स ट्यूटोरियल अंबिकापुर के यूट्यूब चैनल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम लोग अपने इस ट्यूटोरियल पे CGPSC मेंस के पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न पत्र 4 के भाग 2 जिसमें योग्यता परीक्षण, तार्किक योग्यता एवं बुद्धिमत्ता परीक्षण दिया गया है, जो 50 अंक का पूछा जाएगा। इसमें से हम गणित विषय के एक एक टॉपिक को लेकर डिस्कशन करते जाएंगे। आज सबसे पहले हम लोग इस भाग के प्रथम टॉपिक परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना तथा दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, ये जो परिमेय संख्या से रिलेटेड टॉपिक्स हैं इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स से क्वेश्चंस आते हैं, इस पे विचार करेंगे। इस टॉपिक से 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं और प्रश्नों की संख्या 1 से 2 तक हो सकती है। इसकी शुरुआत हम लोग संख्या पद्धति से करते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी तो होगा ही। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्राकृत संख्या के बारे में। इंग्लिश में कहा जाता है नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसे हम गिनने के रूप में प्रयोग करते हैं। नेचुरल नंबर आर दैट नंबर्स विच वी कैन यूज फॉर काउंटिंग। इसे हम लोग n से दर्शाते हैं। n इक्वल टू सेट ऑफ 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, जब इस नेचुरल नंबर में 0 को इंक्लूड कर दिया जाता है तो जो समुच्चय होता है वो पूरा समुच्चय पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। इसे W से दिखाते हैं। इसके बाद बात आती है पूर्णांक संख्या की। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि मान लीजिए कि मैं 1 + 2 करूं तो ऐड करने पे तो 3 आएगा। 1 × 2 करूंगा तो 2 आएगा, लेकिन यदि मैं 1 - 2 कर दूं तो -1 आएगा। अभी इसका एग्जिस्टेंस कहीं पे नहीं है, तो इसको एग्जिस्ट कराने के लिए एक नई संख्या का आगमन हुआ जिसे पूर्णांक संख्या कहा गया। इसे z से दर्शाते हैं तथा यह -इनफाइनाइट से लेकर 0 को शामिल करते हुए 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक जाती है। इसमें ये जो माइनस के साथ हैं इनको हम कहते हैं नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। इसे कहा जाता है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, और ये आवश्यकता अनुसार चेंज हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में। साथियों, यहां पर हम परिमेय संख्या को परिभाषित करते हैं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें p/q के रूप में दर्शाया जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक हों तथा q ≠ 0 परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसे q से दिखाते हैं, अर्थात q = set of p/q such that pq belongs to set of integer and q is not equal to 0। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि p और q दोनों के दोनों कैसे हो, पूर्णांक हो, और q जो है वो 0 के बराबर नहीं हो। यदि q 0 के बराबर मान लीजिए हो जाए तो p/0 = इनफाइनाइट, ये अपरिभाषित हो जाएगा। इंग्लिश में आप इसके डेफिनेशन को लिख सकते हैं, those numbers which can be represented in the form p/q where p and q both are integers and q is not equal to 0 is called rational number।
यदि अपन इसके उदाहरण देखें परिमेय संख्या के, तो 1, 2 ये सब परिमेय संख्या के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये दोनों इंटीजर हैं, और चाहिए तो आप यहाँ पे डिवाइडेड बाई 1 कह सकते हैं, ये भी इंटीजर होगा। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है कि n/1 ये हमेशा क्या होगा? परिमेय संख्या। ठीक है। 1/2 ये भी परिमेय संख्या है। -1/2 ये भी परिमेय संख्या है। कैसे? -1 पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, और 2 शून्य के बराबर नहीं है। 1/-2 ये भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 1 पूर्णांक और -2 भी पूर्णांक, और -2 इज नॉट इक्वल टू 0। 0/1 0/1 भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 यहाँ पे क्या है? पूर्णांक है, और 1 भी पूर्णांक है। ठीक। और 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग दो परिमेय संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग सीखेंगे। ठीक है। परिमेय संख्याओं का जोड़ना व घटाना, इसमें हम 2-3 टाइप के एग्जांपल्स देखेंगे। टाइप फर्स्ट में हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसमें 9/14 प्लस 13/14 इसको हमको जोड़ना है। इस टाइप में हम लोग ये देखेंगे कि जो हर है, डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो। ठीक है। 9/14 प्लस 13/14 आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हो। डिनोमिनेटर इसका सेम, मतलब यहाँ पे हम एलसीएम निकालते हैं फ्रैक्शन टाइप में, तो ये क्या हो गया? 14, 9 प्लस 13 और 9 22/14 इज इक्वल टू 11/7। तो ये तो हो गया इसका योग। यदि मान लीजिए इसी का घटाव होता, 9/14 माइनस 13/14, एलसीएम इसका आता कितना? 14, और यहां पे आप कह लेते क्या? 9 माइनस 13। ठीक है। 9 में 13 जाएगा, कितना हो गया? -4/14 इज इक्वल टू -2/7। आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसी में एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं। 1 सही 3/8 प्लस 3 सही 7/8। पहले आपको इसको सिंप्लीफाई करना सीखना होगा। इस 8 का इसमें हम गुणा करते हैं, फिर इसको जोड़ेंगे। मिल कितना जाएगा मुझे? 8 एकम 8 प्लस 3 11/8 प्लस सेम मैनर 8 3 की 24, 24 और 7 31, 31/8। 31 ये दोनों का जो यहाँ पे डिनोमिनेटर्स है वो सेम है, तो एलसीएम इसका वही हो जाएगा 8 और 11 प्लस 31 अपन कर लेंगे, तो 31 और 10 41 और 1 42/8। 42/8 का मतलब क्या है? 21/4। ठीक। इसलिए 1 सही 3/8 प्लस 3 सही 7/8 बराबर 21/4। मेंस में आपका रिटेन भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है अंक पाने के लिए, तो आप लोग इसके लिखावट में ध्यान देंगे। जैसे प्रश्न लिखा हुआ होगा उसके बाद आप हल लिखेंगे और इसके बराबर में चलते जाएंगे। ठीक है। और सबसे लास्ट में इसलिए कहे कि आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग टाइप सेकंड में आएंगे। टाइप सेकंड में हमारे पास एक क्वेश्चन है 3/8 प्लस 5/16। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है। मैं आपको एकदम सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट में आप चलिएगा, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लीजिएगा। 8 और 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा। तो अपन इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन आप लिखना स्टार्ट करोगे, 3/8 प्लस 5/16 इज इक्वल टू 16। यहाँ पे बैलेंस मुझे चूंकि करना पड़ेगा इसे, तो इसका
भाग अपन इसमें देते हैं तो 16 डिवाइडेड बाई 8 2 हो जाएगा और उस 2 का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देते हैं तो 3 दूनी 6 प्लस 5 6 5 11/16। ठीक है, यहां पे एक चीज आपको बताना होगा, लघुत्तम समापवर्तक किसका 8 और 16 का कितना होगा 16, इसलिए 3/8 प्लस 5/16 इज इक्वल टू 11/16। यदि आपको घटाना हो तो आप सेम प्रोसेस अपनाएंगे, यहां पे बस माइनस का चिन्ह लग जाएगा तो 6 में 5 जाएगा 1/16 हो जाएगा। ठीक, इसी में एक और टाइप पे अपन चलते हैं। जैसे मान लीजिए 3/5 प्लस 7/8 होता, ठीक है, 3/5 प्लस 7/8 होता तो इसके हिसाब से आप क्या कहते 5 और 8 का एलसीएम निकालते। 5 8 का एलसीएम कितना हो गया 40, 40 को डिवाइड करना है आपको 5 से, मिलेगा कितना 8, 8 का मल्टीप्लाई इस 3 में करना है, हो जाएगा 8 3 24। सेम प्रोसेस 40 का भाग आप देंगे 8 का, मिलेगा 5, 8 पंचे 40 होता है, 5 मिलेगा, उस 5 का मल्टीप्लाई 7 में कर देंगे, 7 पंचे 35 हो जाएगा। ठीक है, 35 और 24 को आप ऐड कर दीजिए, 35 और 20 55 और 4 59, 59/40। घटाना होगा तो आप इसी तरह से इसको घटा भी सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका गुणा व भाग सीखते हैं। क्वेश्चन है जैसे 3/8 व 5/16 का गुणा कीजिए। ठीक है, आप इसको लिखिएगा सबसे पहले हल 3/8 इंटू 5/16, 3/8 इंटू 5/16। ध्यान रहे न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, 3 इंटू 5 अपॉन 8 इंटू 16, 3 पच्चे 15 और 16 अट्ठे 128। ठीक, ये इसका आंसर हुआ। इसमें कभी कभी इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि -3/8 का गुणा कीजिए 5/16 से, है ना, तो इसमें -3 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 5 से, 8 इंटू 16 कितना हो गया -15/128। ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसे क्वेश्चन जनरली एक्सपेक्ट नहीं किए जाएंगे। जहां पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाएंगे वो चीज मैं पूछूंगा, मैं बताऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन है 5/16 को 3/8 से भाग दीजिए। 5/16 को भाग हमको देना है किससे 3/8 से, तो ये 5/16 गुणे 8/3 हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 5 इंटू 8 अपॉन 16 इंटू 3, 8 पंचे 40 बट्टा 16 तिया 48। अब आप इसको कैंसिल करोगे तो सीधा मैं 4 से काट रहा हूं, चाहो तो आप 2 करके भी काट सकते हो। 10/4 से काटेंगे 10, ये हो गया 12। आगे आप इसको 2 से काट सकते हो, 5/6। ठीक, तो जब आप इसको भाग दोगे 5/16 को 3/8 से, तो भागफल क्या प्राप्त होगा 5/6।